संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक काव्य के हमारे महान कवि सुमित्रा नंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जिनका नाम साहित्य में विख्यात है, उस कवि ने निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति अपना जो प्रेम प्रकट किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। उनकी रचना प्रथम रश्मि का आना, कवि ने प्रातःकाल की भोर बेला में चिड़ियों का चहचहाना, फूलों के उस कोश में भंवरे का बंद होना और अंधकार का रूपी तंब का छा जाना, इस प्रकार के जो प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने रखे हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति के सुकुमार कवि होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रकृति को अपने माता के स्वरूप में अपना लिया था। वह माता के समान उसे दुलार देती थी और जब तक वो इस संसार में रहे प्रकृति के उस आंचल से कभी दूर नहीं रहे। उनकी प्रकृति रूपी माता ने ही उनका भरण पोषण किया, लालन पोषण किया। उनकी रचनाओं में प्रकृति का अपार स्नेह दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति नए रूपों में, नए शब्दों में व्यक्त होती है। कवि कल्पनाशील होने के साथ साथ प्रकृति को सबसे ज़्यादा निकट से देखा है। मातृविहीन शिशु की जो पीड़ा है वो केवल प्रकृति ही समझ सकती है। प्रकृति ने ही उसे दिलासा दिया, प्रकृति ने ही उसे जीवन जीने की प्रेरणा दी। निश्चित रूप से कवि पंत ने प्रकृति के प्रति जो प्रेम प्रकट किया है वो अपने आप में अनूठा है। तो हमने पिछले पद्यांशों में प्रकृति के संदर्भ में ही पढ़ा। पहला जितना भी हमारा प्राकृतिक चित्रण था, जिसमें कवि की अनूठी कल्पना के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के विविध रूपों को हमारे सामने रखा। चिड़िया प्रातःकाल होते ही उसका आभास सबसे पहले होता है कि सूर्य की पहली किरण अब आने वाली है। उसका आभासित होते ही वो चहकने लगती है। संसार को ये संदेश देना चाहती है कि प्रातःकाल की बेला आ गई है, अब हमें आलस्य त्याग देना चाहिए और अपने नित्य कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। कवि ने प्रकृति के सुकुमार कवि जिसने रात्रि काल का जो चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। कवि ने उसे साकार रूप में प्रणीत कर दिया है। कवि पंत, जिनका नाम सुमित्रा नंदन पंत, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रकृति को सबसे ज्यादा जाना और पहचाना। प्रकृति उनके काव्य का मूल विषय बन गई। उन्होंने एक कविता लिखी थी, ताज कविता। ताज कविता में भारत में जब भयंकर अकाल पड़ा था, उस अकाल की परिस्थितियों में ताज का निर्माण करना एक सामंत प्रवृत्ति की ओर दर्शाता है। लोगों के शोषण की नींव पे वो खड़ा है। तो कवि ने जो चीज अन्यायी है, जो चीज वास्तविक रूप से लोगों के शोषण पे खड़ी है, उसका विरोध करना भी उन्होंने सही समझा। वैसे तो वो प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल जाना जाता है, किंतु कवि की दृष्टि से अगर हम देखें तो वह ताजमहल का निर्माण लोगों की खून पसीने और उनकी मेहनत की कमाई से हुआ है, न कि किसी बादशाह की मेहनत से। बादशाह ने तो केवल अपनी उस प्रियतमा का सपना साकार किया है, उसे अमर बनाने का जो संकल्प दोहराया था, किंतु कवि पंत ने उसी ताज कविता के माध्यम से हमारी जो हमारे जो लोगों की जो विडंबनाएं हैं, लोगों की जो गरीबी है, दीनहीन स्थिति है, उस कविता में आक्षेपित किया है, यानी उसका वर्णन किया है। वास्तव में इसी प्रकार से कवि पंत ने मनोअभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकृति के मनोभावों को पहचानती है। इसलिए अपने उस रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने प्रकृति को पूरी तरह से रचा बसा दिया है। तो ये विद्यार्थियों,
प्रकृति के सुकुमार कवि जिन्हें जिन्हें प्रकृति कहो, प्रकृतिवादी कवि भी कहा जा सकता है, ये छायावाद की महान कवियों में अपना स्थान रखते हैं। कल्पनाशील, कल्पना की अनूठी चितेरे हैं, ये अनूठे चितेरे हैं। साथ ही साथ इनके एक एक शब्द में गहरा भाव छिपा हुआ है। अलंकारों की छटा देखी जा सकती है। यहाँ तक कि छंदोरागात्मक जो संबंध है वो भी काव्य में दर्शित होता है। कवि ने जहाँ तक हो सकता है अच्छी कल्पना के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से प्रकृति की सुकुमार कवि जिन्होंने प्रथम रश्मि नामक जो रचना लिखी, उस रचना के माध्यम से प्रातःकाल की मधुर या प्रातःकाल की स्वर्णिम किरणें जो संसार को आशावादी होने का संदेश देती है, संसार के उस निराशावादी अंधकार को समाप्त करके आशावादी होने का संदेश देती है। प्रकृति हमें जीवन में शिक्षा देती है, प्रकृति हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए प्रकृति के संकेतों को हमें समझना चाहिए। कवि प्रकृति के निकट होने के कारण उसकी मनोभावों को अच्छी तरह से जानते थे। जैसे एक माँ अपने पुत्र की मनोभावों को जानती है, उसी तरह से प्रकृति भी यानी कवि भी उस प्रकृति के संपूर्ण मनोभावों को जानते हैं, क्योंकि उसी प्रकृति के आंचल में वो बड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को जिया है और मरते दम तक, जब उनकी मृत्यु 1977 में हुई, तब भी वो इस यानी लेखन कार्य से निवृत्त नहीं हुए थे। रचना विधानों में प्रकृति की रचना विधान उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उनकी जो दूसरा जो शेष हमारे रह गया था प्रथम रश्मि में, उसका जो शेष अंश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की है। कवि सुमित्रा नंदन पंत, उनकी जो कल्पना है उस कल्पना को प्रकृति के माध्यम से साकार रूप परिणत किया है। आइए हम देखते हैं इस पद्यांश में कवि ने किन विचारों को, किन परिदृश्यों को हमारे सामने रखा है। देखिए, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकीकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। बहुत ही मधुर स्वर में कवि पंत अपने, क्योंकि इसमें छंदों का प्रयोग होने के कारण रागात्मक संबंध भी है। कवि कहते हैं कि रात्रि का समय था, मूर्छित थी इंद्रियां, सारा संसार एक मूर्छित यानी शांत थी, सब निद्रावस्था में सो रहे थे, इंद्रियां सक्रिय नहीं थी। अर्थात मूर्छित का मतलब होता है एक तरह से होश में रहना, यानी सोई हुई अवस्था, वो मूर्छित अवस्था के ही समान होती है। तो कवि ने कहा रात्रि का समय था, संसार की सारी ज्ञानेंद्रियां मूर्छित यानी एक तरह से सोई हुई थी हमारी, यानी कोई भी सक्रिय कार्य नहीं हो रहा था, सारा संसार सो रहा था। स्तब्ध जग, स्तब्ध का मतलब होता है शांत, स्तब्ध का मतलब होता है शांत, और जग यानी संसार। चारों तरफ संसार भर में शांति का माहौल था, सारा संसार सुख की नींद में सो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है। जैसे आंख है, नाक है, कान है, अर्थात हम जब सोते हैं तो वो अवस्था एक मूर्छित अवस्था से कम नहीं कही जा सकती। तो कवि ने यहाँ कल्पना की है, यहाँ मूर्छित अवस्था से तात्पर्य है रात्रि के समय जो हम निद्रा अवस्था में होते हैं उसी का चित्रण किया है। स्तब्ध जग, सारे संसार भर में बिल्कुल शांत वातावरण था, चहल पहल नहीं थी। क्यों? क्योंकि रात्रि का वो समय था, रात्रि का पहर था, सारा संसार शांत था, कोई भी क्रियाकलाप या शोर शराबा नहीं था। जड़ चेतन सब एक ही कार हो, जड़ हो या चेतन, जड़ या चेतन दोनों प्रकार की जो चीजें थी उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं थी, सब एकीकार, यानी जड़ और चेतन दोनों एक हो गए थे, यानी कहीं पर भी
कोई हलचल, कोई शोर शराबा, यानी कि संसार की जितनी भी गतिविधियां थी वो रुक चुकी थी, क्योंकि रात्रि का समय था। अब तो समय बदल चुका है, किंतु उस समय की वो बात है। जड़ चेतन सब एकीकार, संसार भर में शांत वातावरण था, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब मिलकर एक हो गए थे। अर्थात रात्रि का बिल्कुल शांत माहौल था, कहीं कोई शोर शराबा वातावरण में नहीं था, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब सो रहे थे। शून्य विश्व की उर में केवल सांसों का आना जाना। शून्य विश्व में, शून्य विश्व का मतलब होता है सारे संसार भर में, सारे संसार भर में। उर का मतलब होता है हृदय, हृदय, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय। लोग सुख की नींद सो रहे थे। सारे संसार में केवल हृदय से आने वाले सांसों का आना जाना ही सुनाई दे रहा था, बाकी सभी गतिविधियां विलंबित हो गई थी, रुक गई थी। केवल लोग जो सोते समय सांस ले रहे थे, उन सांसों का आना जाना ही केवल सुनाई दे रहा था। सारा विश्व शून्य अवस्था में हो गया था, जड़ अवस्था में हो चुका था। सारा संसार सुख की नींद में सो रहा था, केवल सांसों का आना जाना ही दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। सभी लोग सुख की नींद में केवल सोए हुए थे। तो कवि ने यह रात्रि के उस समय जो अवस्था थी, उसी अवस्था का बड़ा ही अलौकिक वर्णन किया है। साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। आना जाना, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकीकार। कहने का तात्पर्य यह रात्रि का वह दृश्य था जब सारा संसार समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के अर्थात स्वप्न की दुनिया में खो जाते हैं। केवल संसार भर में उनके सांसों का आना जाना ही सुनाई देता है, बाकी कहीं कोई चेतनता या कहीं कोई शोर शराबा बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। तो इसमें रात्रि कालीन की उस शांत वातावरण का चित्रण किया गया है। अब देखिए क्या कहते हैं। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारणी गुथ दिया ताना बाना। बहुत अच्छी बात कही है कवि पंत ने। कवि पंत कहते हैं तूने ही पहले बहुदर्शनी का तात्पर्य है बहुत दूर तक देखने वाली या बहुत हृदय की बात जानने वाली। ये चिड़ियाओं के लिए है, हम ये कह सकते हैं चिड़ियाओं के लिए। चिड़ियाओं के लिए की है चिड़िया, तो बहुत दर्शनी है, यानी बहुत दूर तक देखने वाली है, बहुत दूर तक सोचने वाली है। तो दूसरे के लोगों की हृदय की बात को पहले जानने वाली है। इसीलिए कवि ने कहा गाया जागृति का गाना, तूने संसार भर को प्रातः काल की उस बेला में जगाने के लिए जागृति यानी जगाने का, उन्हें जगाने का गाना गाया। अर्थात सबको कहा तूने कि चलो उठ जाओ, प्रातः काल की नई बेला आरंभ हो गई है, प्रातः काल हो गया है। हे चिड़िया, हे बहुदर्शनी, बहुत दूर तक देखने वाली और सोचने वाली, हृदय की मनोस्थिति को पहचानने वाली, सबसे पहले ही तूने ही संसार भर में जागृति का गाना गाया। लोगों को तूने सजग किया, उन्हें चैतन्य किया, उन्हें जगाने का काम किया। वो किसका गाना सुनकर जागी? तुम्हारा ही गाना। जब चिड़िया चहचने प्रातः काल चहचहाने लगती है तो सोया हुआ व्यक्ति भी अनुमान लगा देता है कि प्रातः काल की बेला आ गई है। तो हे जागृति का गाना, हे चिड़िया, सबसे पहले तूने ही गाया। श्री सुख सौरभ का नवचारणी गुथ दिया ताना बाना। सुख सौरभ, सुख सौरभ का मतलब होता सुगंध, सुख की सुगंध। सुख की, श्री का मतलब होता है सौंदर्य, सौंदर्य और सुगंध का जो
श्री का मतलब होता है लक्ष्मी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ सौंदर्य से लेंगे। सौंदर्य की जो सुगंध है, जो भाव है। नभचारिणी का मतलब होता है आकाश में विचरने वाली चिड़िया के लिए। सुख सौरभ का नभचारिणी, गुथ दिया तूने ताना बाना। श्री सुख सौरभ का तात्पर्य है कि श्री यानी सौंदर्य से युक्त, सौरभ यानी सुगंध, नभचारिणी का मतलब होता आकाश में विचरण करने वाली। हे चिड़िया, गोत दिया ताना बाना, तूने अपनी मधुर गान में, मधुर स्वर में सारे संसार को एक ही ताने बाने में गूंथ दिया है, अर्थात तूने जागृति का संदेश दिया है। अब तो तुम्हारा गाना सुन करके जो सुगंधित हवा है वो भी सबको सुख का आभास कराने लगी है। नभचारिणी, हे चिड़िया, हे चिड़िया, तुम्हारे मधुर स्वर को सुन करके तो स्वयं जो हवा है वो हवा भी सबको सुख और सुगंध से भर रही है। नभचारिणी यानी रात्रि को, यानी आकाश में विचरण करने वाली चिड़िया। तो तूने तो क्या है, ताना बाना गूंथ दिया अपने मधुर स्वर में, अपनी मधुर ध्वनि में सारे संसार को एकीकार कर दिया, सुख को भर दिया। सुंदर और सुखद जो संगीत है वो सबके मन में भर दिया। हे चिड़िया, तो वास्तव में प्रातः काल के संदेश लेकर आने वाली चिड़िया है। तो तेरी ध्वनि सुन करके, तेरी उस आवाज को सुन करके जो हवा है वो भी हवा मंद गति से सुगंध को लेकर के सारे संसार को सुखी बनाने के लिए चल पड़ी है अपने मार्ग पर। ये सब तेरे ही कारण हुआ है। अब देखिए, निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो गया साकार, बदल गया द्रुत जगत चाल में, धर कर नाम रूप नाना। कवि कहता है निराकार, निराकार यानी आकारहीन, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए कवि ने उसे निराकार की संज्ञा दी है। तम यानी अंधकार, सहसा यानी अचानक, सहसा यानी अचानक, उसे कहते हैं सहसा यानी अचानक। निराकार जो या आकारहीन जो अंधकार है, अचानक प्रातः काल आने पर ज्योति पुंज में साकार हुआ, यानी प्रकाश रूप में। ज्योति यानी प्रकाश, पुंज यानी समूह है, पुंज यानी सूर्य के जो प्रकाश का समूह है वो सारे संसार में फैल गया। अर्थात सूर्य की किरणें धीरे धीरे एक बहुत तेजी से धरती की ओर आकर के अपने प्रकाश का जो समूह है सारी पृथ्वी को उसने घेर लिया। अर्थात सूर्य का प्रकाश अंधकार को समाप्त करके और सारा प्रकाश पृथ्वी पर फैलने लगा। अब देखिए, बदल गया द्रुत जगत जाल में, देखते ही देखते जो अंधकार का जो जाल था वो देखते ही देखते प्रातः काल के रूप में बदल गया। कहाँ तो अंधकार का, निविड़ अंधकार का जो रूप था वो दिखाई दे रहा था, किंतु देखिए जैसे ही प्रातः काल हुआ, जगत यानी संसार का, द्रुत यानी तेजी से, द्रुत यानी तेजी से, और जगत यानी संसार, जो अंधकार के जाल में फंसा हुआ था, अंधकार के जाल में वो ग्रसित था सारा संसार, किंतु देखते ही देखते प्रातः काल की किरणों ने सारे संसार को उन किरणों के जाल में बदल दिया। अर्थात सूर्य की किरणें सारे संसार के ऊपर फैल गई। धर कर नाना रूप, अर्थात नए नए रूप में। कोई उसे प्रातः काल की बेला कहते हैं, कोई उसे उषा कहते हैं। तो ये प्रातः काल के अनेक नाम हैं। नाना यानी अनेक, अनेक रूप नाम है। कोई उसे उषा कहता है, कोई उसे सवेरा कहता है, कोई उसे प्रातः कहता है। तो बहुत सारे, या कोई कहता है तो ये सब क्या है, प्रातः काल के नाना रूप। अर्थात प्रकृति अपने नाना रूपों में हमारे सामने प्रातः काल के समय कभी उषा के रूप में, कभी सवेरे के रूप में, पर कभी प्रातः काल के रूप में नए नए नाम धर करके हमारे सामने
उपस्थित हो रही है। तो कवि ये बताना चाह रहा है कि निराकार अंधकार समाप्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश पुंज जो है वो सारे संसार में फैल जाता है। जगत जो अंधकार के निराकार अंधकार में सोया हुआ था वो प्रातः काल रूपी, उषा रूपी या सवेरे रूपी अनेक नामों से वो संबोधित किया गया है। उसके अनेक नाम है। ये सब प्रकृति है, प्रकृति की माया है जो अपना जो रूप है यानी धारण करके नए नए रूपों में रूपों में हमारे सामने आती है। तो इसका वर्णन किया गया है अगले पंक्ति में। सियर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, छलका हास कुसुम अधरों पर, खिल मोती का सा दाना। कवि कहता है प्रातः काल का ये समय है। सिहर उठे, सिहर का मतलब था कांप उठे, हल्की हल्की, देखा होगा प्रातः काल के समय हल्की सी हवा जब चलती है तो ठंडी लगती है, और जब वो शरीर को स्पर्श करती है तो स्पर्श से हम सिहर उठते हैं, यानी हल्की सी कपकपी उठना। पुलकित हो द्रुम दल, द्रुम का मतलब होता है द्रुम यानी वृक्षों के समूह है, वृक्ष समूह है, वृक्षों का समूह है। हल्की ठंडी हवा चलने से पुलकित यानी प्रसन्न होना, खुश होना। जितने भी वृक्ष थे, वृक्षों का समूह था, हवा के चलने से जो शीतल हवा चली उसकी हवा स्पर्श मात्र से ही वो वृक्षों का समूह पुलकित यानी प्रसन्न हो गया, क्योंकि प्रातः काल की वह सुमधुर हवा थी जिसने पत्तों को, वृक्षों के समूह को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो सिहर उठे यानी पुलकित हो गए, खुश हो गए। सुप्त समीरण हुआ अधीर, सुप्त यानी जो समीरण यानी हवा, सुप्त यानी सोया हुआ, सोया हुआ, और समीरण यानी हवा। अधीर यानी जिसमें धैर्य न हो, यानी तेजी से, धीरे न हो, अधीर। क्या हुआ? जो हवा सोई हुई थी, ठहरी हुई थी, अचानक हवा में गति हो गई, वो तेजी से चलने लगी। क्योंकि प्रातः काल में हवा भी, ऐसा कवि ने कल्पना की है, या मानवीकरण अलंकार भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सोना और जागना केवल एक मानवीय क्रियाकलाप है। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है? सोया हुआ समीरण यानी हवा, वो अधीर, वो भी धीरे धीरे बहने लगा, तेजी से बहने लगा। अब उससे धैर्य नहीं रखा जा रहा था, इसलिए जो रात्रि भर की उस अवस्था में सोई हुई जो हवा थी, मंद जो हवा थी, वो भी तेजी से बहने लगी। छलका हास कुसुम अधरों पर, छलका यानी दिखाई दिया, छलका यानी दिखाई दिया, दिखाई दिया। हास यानी हंसी, कुसुम यानी फूल, अधरो यानी होठों। अर्थात प्रातः काल होने पर जितने भी फूल थे, फूल इस तरह से दिखाई देने लगे जैसे कोई वो अपने सुंदर होठों से हंसी हंस रहे हो। अर्थात प्रातः काल की इस बेला में, प्रातः काल के समय सुंदर फूल अपने मधुर होठों से, यानी फूल, कुसुम यानी फूल, सुमधुर फूल, सुंदर फूल अपने उनके होठों पर मधुर मधुर हंसी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ फिर देखिए, हिल मोती का सा दाना उनके होठों पर, या हम ये कह सकते हैं उनके पत्तों पर जो पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों पर हिल मोती का सा दाना। ये मोती क्या है? ओस की बूंद, जो मोती ओस की बूंद। अचानक रात्रि को हुई, रात्रि के बाद में सवेरा हुआ, तो जो फूल था सवेरे का वो मुस्कुराने लगा, और उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती के समान, मोती के दाने के समान हिल उठी, यानी हवा चलने से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति ने उस फूल को या फूल को मोतियों से आवासित कर दिया। तो ओस की बूंद, ये मोती का, मोती के समान वो दाना, ओस की बूंद थी, वो अधरों पर साफ दिखाई दे रहा था। अधरों का मतलब होता है होठों पर,
यानी होठियां किसके लिए हैं? फूल के लिए, यानी पंखुड़ियों के लिए। पंखुड़ियों पर वह ओस की बूंद मोती के से दाने के समान दिखाई दे रही थी। तो कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कल्पना की है। काल्पनिकता बड़ी अनूठी है। प्रातः काल की सुंदर बेला का वर्णन इस पद्यांश में किया है, जो अपने आप में अनूठा है। अब देखिए अगली पंक्ति है, खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीखा जग में अपनाना। कवि कहता है खुले पलक, प्रातः काल हुई, सभी लोगों की आंखें खुली, पलकें खुली, प्रातः काल की निद्रावस्था से वो मुक्त हुए, और फैली स्वर्ण छवि अर्थात सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, फैली स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोने के समान सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैल गया और लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि प्रातः काल की बेला आ चुकी थी। लोग निद्राओं से मुक्त हो गए, आंखें खुल गई, उनकी पलकें खुल गई और फैली स्वर्णिम छाया। जैसे ही आंखें खुली, प्रातः काल हो गया, देखा था कि सोने के समान सुनहरी सूर्य की किरणें फैल रही थी। खिली सुरभि डोले मधुबाल, खिली खिली सुरभि, सुरभि यानी कि अर्थात सुरभि यानी सुगंध, सुगंध, ये फूलों पर सुगंध खिलने लगी, सुगंध, सुरभि यानी सुगंध, फूलों की जो मधुर सुगंध थी वो खिलने लगी, हवा के साथ में गतिमान होने लगी। और क्या हुआ? मधुबाल, मधु का मतलब होता है भंवरा, छोटे छोटे जो भंवरे थे वो छोटे छोटे भंवरे आसपास में उस गंध को सुन करके, गंध को महक महसूस करके मंडराने लग गए। प्रातः काल की वह बेला थी। प्रातः काल की बेला में लोग अब जाग चुके थे, अपनी पलकें उघाड़ चुके थे, सूर्य की संपूर्ण जो तेज था, प्रकाश था, वो सारे संसार भर में फैल चुका था। यहाँ तक कि सुगंध जो थी फूलों की वो भी चारों तरफ फैल चुकी थी। और डोले मधुबाल, छोटे छोटे भंवरे के जो बच्चे हैं वो फूलों के आसपास में मंडरा रहे थे। इसका मतलब स्पंदन कंपन और नवजीवन, स्पंदन कंपन और नवजीवन, ये प्रकृति है। स्पंदन का मतलब होता है धड़कना, स्पंदन यानी धड़कना, धड़कना, जैसे हमारे हृदय में सदैव धड़कता रहता है, हमारा हृदय स्पंदन होता है। कंपन और नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना, धड़कना, कांपना और नया जीवन, ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हमेशा सदैव सदैव जागृत रहो। कंपन यानी कंपन और नवजीवन, कांपना, जागना, धड़कना और नवजीवन, यही नया जीवन है, यही नया जीवन है। सीखा जग में अपनाना, जग यानी संसार, इस संसार ने प्रकृति से भी अपने नव जीवन को साकार रूप में परिणित करने का ये जो शिक्षा है वो प्रकृति से ही हमने सीखा है। उसे अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हमें सीख देती है, जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जीवन के प्रति हमें अग्रसर करती है, जीवन जीने की नई गति, नई अवस्था प्रदान करती है। इसलिए हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कवि ने यहाँ पर प्रकृति के मनोहारी रूप का चित्रण किया है, जैसे हमारे हृदय में धड़कता है, कंपन होता है, धड़कता है, कंपन होता है और नवजीवन, यही नई और यही नया जीवन है। सीखा जग में अपनाना, सारे संसार ने प्रकृति से ये समस्त ज्ञान सीखा है और उसे अपनाया है, उसे स्वीकार किया है। प्रथम रश्मि का आना रंजनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया इस स्वर्णिक गान। कवि कहता है प्रथम यानी प्रातः काल की ये बेला, प्रातः काल का समय कि अब सवेरा होने वाला है। रंगनी यानी चिड़िया, चिड़िया, तूने कैसे पहचाना है छोटी नन्ही चिड़िया, प्रातः काल की स्वर्णिम किरणें अब धरती पर आने वाली है।
प्रातः काल होने वाला है, इसकी अनुभूति है चिड़िया तुझे कैसे हुई, तुझे किसने आकर बताया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया स्वर्णिम गान, हे प्रातः काल की गीत गाने वाली स्वर्णिम गान की गायिका, तू ये बता बाल विहंगनी छोटे बच्चों, चिड़ियाओं के छोटे बच्चों, तुम ये बताओ, बाल यानी छोटे, बाल अवस्था में रहने वाले छोटे चिड़ियों के चहकने वाले बच्चे, ये जो स्वर्णिम गान है, ये स्वर्णिम गान आपने कहाँ से सीखा। बड़ी मधुरता है, बड़ी उसमें मिठास है। प्रकृति में जब तुम्हारे ये जो ध्वनि गूंजती है, तुम्हारा गान गूंजता है, तो सारा संसार जागृत हो जाता है, सुसुप्त अवस्था को त्याग देता है। प्रकृति यही संदेश बार बार हर बार यही देती है कि जीवन में सदैव सजग रहो, जागरूक रहो, यही जीवन है। देखिए, यह हमारा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये संपूर्ण 2 पद्यांश 2 भागों में ये एक रचना थी, जिसका नाम था प्रथम रश्मि, जिसमें प्रातः काल की बेला का मनोहारी, काल्पनिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया था। प्रकृति का रोम रोम, प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप इस पद्यांश में देखा गया है। हवाओं का बहना, सुगंधित हवाओं का बहना, प्रातः काल की स्वर्णिम किरणों का धरती पर गिरना, चिड़ियों का चहचहाना, भंवरों का फूल के उस क्रंद में बंद होना, साथ ही साथ हवा, सुगंधित हवा का बहना, और क्या नाम है, काम रूप का फूलों को चूमना, ये समस्त जितनी भी क्रियाकलाप है, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए क्रियाकलाप है। कवि ने इन क्रियाकलापों का बहुत ही रोचक और मधुर शब्दों में अपना उल्लेख किया है। निश्चित रूप से पंत प्रकृति के सुकुमार कवि ऐसे ही नहीं कहे जाते, क्योंकि प्रकृति उनकी कविता में पूरी तरह से छा गई है, रच बस गई है। देखिए, इसमें प्रकृति का जो रूप है वो जागृत हो गया है, प्रकृति का रूप साकार हो गया है। प्रकृति स्वयं ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं बोल उठी हो, चहक उठी हो, क्योंकि प्रकृति से संपूर्ण मानव सभ्यता और संपूर्ण जगत जुड़ा हुआ है। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो हमारा भी अस्तित्व नहीं है। कवि पंत जो वास्तव में प्रकृति के ही लिए बने थे और प्रकृति में ही अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। प्रकृति उनके अंग प्रत्यंग में समाहित थी, इसलिए कवि ने यहाँ पर प्रकृति के मनमोहक रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा इतना पद्यांश था। ये सब खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। खड़ी बोली यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो खड़ी बोली, ये विशेषता मैं बता रहा हूं, जो आप विशेष लिखोगे खड़ी बोली का सरस प्रयोग या सरल प्रयोग। दूसरा है रूपक, अनुप्रास और उपमा। जैसे अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण भी है। मानवीकरण, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के मानव क्रियाकलापों का आरोपित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार एक सहज एवं स्वाभाविक रूप से आया है। कवि ने तीसरी बात है इसमें तद्भव, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। छंद और काव्य गुण, काव्य गुण को भी देखा जा सकता है। काव्य गुण मुख्य रूप से इसमें हुआ है, इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति देख सकते हैं। इसके अलावा शब्द शक्ति के रूप में अभिधा और लक्षणा, दोनों ही शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और प्रकृति का जो मन अनूठा रूप है
वो स्पष्ट रूप से इस काव्य में देखा जा सकता है। कवि जयशंकर, कवि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने अपनी जो मनोभाव हैं, जो विचार हैं, वो उन विचारों को इन कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो ये समस्त विचार इस पद्यांश में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये हमारी कविता थी प्रथम रश्मि, जिसमें प्रकृति के विविध रूपों को, प्रकृति के नाना रूपों को हमारे सामने कवि ने बड़े ही रोचक आकर्षक शब्दों में हमारे सामने रखा है। तो ये प्रकृति वास्तव में हमारा जीवन को साकार करने वाली है। प्रकृति की उपेक्षा एक तरह से उस जीवन की उपेक्षा है। कवि पंत ने ये हमें बता दिया कि प्रकृति हमारा जीवन संवारती है, वो हमारे जीवन में नए आशा की किरण बनकर आती है। तो प्रकृति की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति हमारा जीवन संवारती है। इसलिए प्रकृति के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि बहुत सारी विचार जो प्रकृति से जुड़े हुए थे, उन समस्त विचारों का जो स्वरूप है वो कवि पंत ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। वास्तव में पूरी कविता ही जो है वो प्रकृति के उस गुणों से आभाषित है। प्रकृति के विविध रूप, अनेक रूप, चाहे वो रात्रि का हो, दिन का हो, समस्त जीव जंतुओं की क्रियाकलापों का जो रूप है, इस प्रकृति चित्रण में हम देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार ये पंत की एक श्रेष्ठ रचना कही जा सकती है, एक महान रचना कही जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रकृति के सुकुमार पंत के बारे में प्रथम रश्मि कविता के संदर्भ में पढ़ रहे थे। ये अंतिम पद्यांश था जिनका हमने अध्ययन किया। आगामी हम इन्हीं की कविता मौन निमंत्रण कविता पढ़ेंगे। उस मौन निमंत्रण कविता में कवि ने अपनी किस निमंत्रण या मौन निमंत्रण का आह्वान किया है, वो हम आगामी क्लास जो हमारी होगी उसमें उसका अध्ययन करेंगे। ये हमारे पंत ही उसके कवि हैं। तो फिर हम आगामी क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।